હાલ અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં માત્ર 19 વર્ષની વયે ફાંસી મેળવીને મા બોમને આઝાદ કરાવવાની ખેવના રાખનાર એવા શહીદ હેમુ કાલાણીને લોકોએ યાદ કર્યા હતા। ત્યારે તેમની આ શહાદતને આઝાદી હિન્દ ફૌજે પણ તેમની માતાને મેડલ આપી સન્માનિત કરી। આ ઉપરાંત ભારત સરકારે તેમની સ્મૃતિમાં ડાક ટિકિટ પણ પ્રસિદ્ધ કરેલી છે તથા તેમની માતાને સિંધુ માતાનું બિરુદ પણ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે સિંધી સમાજના આ શહીદને લોકોએ નરોડા વિસ્તારમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપી તેમની ભાવભીની આંખોથી વિડાવી। मैं भेज दूंगा, आप मेरे को नंबर दे दीजिएगा। आपको जो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका जुमरानी है। मैं एमजी स्कूल प्राइमरी इंग्लिश मीडियम कुबेर नगर अहमदाबाद से हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में मालूम है क्या है? आज आज हेमू कालानी जी के लिए है ना, हेमू कालानी जी अपने देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए उन्होंने। हेमू कालानी कौन थे? हेमू कालानी एक देशभक्त थे, उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए। आजादी के लिए? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत माता के सपूत शेरे सिंध अमर शहीद वीर हेमू कालानी जी, जिन्होंने 1942 के वर्ष में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय में उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस समय स्वराज सेना का गठन किया था। उसके तहत उन्हें एक गुप्तचर के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रिटिशर्स का ट्रूप हथियारों से भरा हुआ जो ट्रेन थी उनकी, वो लेकर आ रहे थे उस समय के जितने भी वीर क्रांतिकारी थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। ये सुनते ही वीर हेमू कालानी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वो ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया। इसी बीच अंग्रेज सरकार उनको पकड़ लेती है। अंग्रेजों के लाख पूछने के बाद भी हेमू कालानी जी अपने साथियों के नाम नहीं बताते। ये न केवल बहादुरी की, न केवल वीरता की, न केवल एक रिवॉल्यूशन की, बल्कि एक दोस्ती की भी बेहद सर्वोत्तम कह सकते हैं इसको, ये बेमिसाल एग्जाम्पल है। इसके तहत अंग्रेजों ने उनको प्रलोभन भी दिए कि अगर वो अपने साथियों के नाम बताते हैं तो उनकी जो सजा है उसको कम की जाएगी। लेकिन हेमू कालानी जी टस से मस ना हुए। ये देखकर अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी की सजा सुनाई। इसलिए दोस्तों, आज का ये दिन हम हमारे जो वीर शहीद हेमू कालानी जी उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। अच्छी है। आज का जो प्रोग्राम है क्या है? आज का प्रोग्राम हेमू कालानी जी के लिए, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बलिदान दिया था, जो हमारे भारत देश का एक रत्न है, जो हमारे सिंधी समाज के हैं, वो हमारे सिंधी समाज की आन बान शान है। और उनका जन्म 23 मार्च 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु मात्र 19 वर्ष में हुई थी। और उनको गर्व है कि उन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दिया। हुए थे, बहुत ही छोटी उम्र में इस देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। ऐसे हेमू कालानी को श्रद्धांजलि देने, उसकी राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए आज इकट्ठे होते हैं। भारतीय सिंधु सभा हर साल पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम करती आई है। स्कूल के बच्चों को बुला के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं ताकि स्कूल के बच्चों में उन वीर बलिदान देने वालों को याद किया जाए। आज उससे भी आगे बढ़ के एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो नरोड़ा पाटिया से शुरू हुई और यहाँ पे राजावीर सर्कल हेमू कालानी स्टेच्यू के पास समाप्त हुई। और फिर सबने मिलके, स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां रजू की, देशभक्ति के गाने गाए गए और हेमू कालानी जी के पुतले को पुष्पार्पण किया गया। इसकी वजह से ये हमेशा याद रहता है कि इस देश को स्वतंत्र कराने में किन किन लोगों ने अपने प्राणों के भी बलिदान दिए थे, ताकि नई पीढ़ी में देशभक्ति का जागृति आवे और आगे वाली पीढ़ी भी देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है, भारतीय सिंधु सभा का यही उद्देश्य है। और आपके स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, काफी बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम को बहुत अच्छा किया और भी सीखा गया। क्या कहेंगे?